बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, मेमोरी लॉस हो रही है। और ये वाला एटीट्यूड भी तभी आता है जब आप एक्सट्रीम प्यार करते हो खुद से, है ना। प्लस एक डाइट प्लान मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो पहला जो काम है, जो हमारी ड्यूटी है, 25-26 साल की एज में मैंने भी बहुत लापरवाही की है, क्योंकि हम क्या करते हैं इस एज में आके बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं। शायद जैस्मिन को ऑफ था और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाई थी सुबह सुबह। आप चाहते हो सीधे खड़े रह के चलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो पिछली वीडियो मेरी काफ़ी पसंद की गई है, मेरी वर्कआउट वीडियो थी वो। जिन लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए है ये आज की वीडियो, क्योंकि दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं 40+ या 45+ लेडीज़ भी अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रही हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप फिट रहना चाहते हो और एक्टिव रहना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो हमेशा, तो दिस इज़ अ राइट टाइम, क्योंकि इसके बाद चीज़ें पकड़ में नहीं आएंगी। मेरे लाइफस्टाइल के बारे में आप सब बहुत बढ़िया से जानते हो कि मैं अपनी हेल्थ के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ, कभी मैंने उसको इग्नोर नहीं किया है। बाकी सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ एक बार चली गई वो फिर मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। प्लस एक डाइट प्लान मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ मुझे पूछती हैं कि डाइट प्लान के बिना हम कैसे अपने आप को फिट रखें, आप बताते नहीं हो डाइट प्लान। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि डाइट प्लान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल होता है, आपने उसको चेंज करना होता है सब कुछ खाते हुए, लेकिन पोषण का ध्यान रखते हुए, प्लस एक्टिविटी करते हुए। खाओ आप कम चाहे ज़्यादा, लेकिन एक्टिविटी नहीं है ना, तो बॉडी कभी भी एक्टिव नहीं हो सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाइट प्लान है उसे कॉपी कर लेना और उसे फॉलो करके देखना 1 वीक के लिए, और उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मेरी रूटीन क्या रहती है, कैसे मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स में हमेशा देखते रहते हो, लेकिन फिर भी एक बार से हम फिर बात करेंगे उस बारे में, और साथ ही देखेंगे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो आज से, अपने आप को फिट रखना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना चाहिए इस एज में, स्पेशली जब आपके हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस हो रहे हैं, एनर्जी जो है वो लो हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, माइंडसेट वीक होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, मेमोरी लॉस हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। तो अगर हो रही हैं तो ज़रूर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और स्टार्ट करना है आपको हमेशा मॉर्निंग ड्रिंक के साथ वार्म वाटर। अगर लेमन वाटर सूट नहीं करता है, अगर करता है तो थोड़े से ड्रॉप्स आप लेमन के डाल के, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के, जैसे मैं लेती हूँ, हमेशा सालों से ले रही हूँ मैं, विटामिन सी इस तरह से। और अगर सूट नहीं करता है तो सिंपल वार्म वाटर, प्लस 15 मिनट के बाद कोई भी एक फ्रूट या नट्स एंड सीड्स। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अब आप पहले की तरह, जैसे आप पहले करते थे कि खाली पेट आप घर के सारे कामों में लगे रहते थे, तो अब वो नहीं हो पाएगा। सुबह सुबह ही उठते ही आपको आधे पौने घंटे के अंदर अंदर अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को आपने खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, अगर आप चाहते हो कि मॉर्निंग टू नाइट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से पूरी कर सको तो, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। क्योंकि बात करूँ मैं अपनी, तो 25-26 साल की एज में मैंने भी बहुत लापरवाही की है। खाली पेट में सारे घर के काम निपटाने में लगी रहती थी, किसी को ये खाना है, उसको वो खाना है, किसी को क्या चाहिए, उन सब का ख्याल रखने के बाद, प्लस घर के और भी बहुत सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं अपना आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, तो नहीं, अब वो टाइम नहीं आ सकता वापस, वो टाइम चला गया। क्योंकि उस टाइम बॉडी के एनर्जी लेवल्स ही अलग थे, आपके मसल्स स्ट्रांग थे, आप भाग दौड़ कर सकते थे बिना कुछ खाए भी, लेकिन वो भी नुकसानदेही होता है, बाद में पता चलता है उसका। लेकिन आज की डेट में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सुबह वार्म वाटर लेने के बाद एक एप्पल ले लीजिए, मतलब कोई भी फ्रूट ले लीजिए, सीड्स एंड नट्स आप ले सकते हैं सोक किए हुए, उसके बाद फिर आप लेमन वाटर पीना चाहें तो वो पी सकते हैं। मतलब खाली पेट सूट नहीं करता है तो खाने के बाद ले सकते हैं। और अगर इससे भी ऊपर अगर आप कुछ करना चाहें, जैसे मैं आजकल कर रही हूँ, मैंने अपना वर्कआउट टाइमिंग चेंज कर लिया है, तो 7:30 के अराउंड अर्ली अपना ब्रेकफास्ट, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ऐसे नहीं कि प्री वर्कआउट मील ले रही हूँ मैं अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो है वो 7:30 के अराउंड कर लेती हूँ। उसके 2 घंटे के बाद जाके फिर मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। और ये चीज़ ना आपके लिए ऐसे नहीं है कि हाँ करना पड़ेगा, ये करनी ही है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी ही है। मैं कल शायद जैस्मिन को ऑफ था और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी सुबह सुबह, तो वो भी आ गई नीचे, तो मुझे कह रही क्या कर रहे हो, मैं कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कहती यार बना ही रहे हो मम्मा, तो मेरे लिए भी बना दो, मैं भी अभी कर लेती हूँ। मैंने कहा मैं अपने लिए बना रही हूँ, तुम अपने लिए बना लो, है ना। कहती यार ये कैसी बात हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें खाना है मेरे ही हाथों का तो यू हैव टू वेट, अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी, आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हें बना के दूंगी। मुझे मजाक कर रही थी, कैसी माँ है यार, मतलब माएँ बच्चों का पेट पहले भरती हैं, खुद भूखी रह लेती हैं, और ये हमारी माँ है एक, वो अपना पेट पूजा पहले करती है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसी ही माँ हूँ। और ये वाला एटीट्यूड भी तभी आता है जब आप एक्सट्रीम प्यार करते हो खुद से, है ना। #self love बोलती हूँ ना हमेशा, उसको फॉलो करोगे तो फिर
आपको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ किसने क्या खाया, सब लोग बड़े हैं, छोटा बच्चा कोई भी नहीं है, सब बड़े हैं, जिसको जब भूख लगी है वो खा सकते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल पहले रखो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि पानी की बात मैंने अगर की है ना, तो पानी का इनटेक आपका सही होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज इस एज में आके बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं ब्लोटिंग की, इनडाइजेशन की। खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग रहती है हर टाइम, खाना खाने का मन नहीं करता है। वो इसी वजह से है कि पानी का इनटेक ही सही नहीं है। अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस हो ना, तो अपना पानी चेक कर लेना कि पूरे दिन में आज आपने कितने ग्लासेस पानी पिए हैं। इस एज में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना आपके लिए कंपलसरी है, वो आपने पीना ही है। चाहे आप रिमाइंडर लगाओ या फिर एक 2 लीटर की बोतल भर के अपने पास हमेशा रखो, अपने आसपास रखो, ताकि वो बोतल आपको नजर आती रहे, आपको पानी पीने का हमेशा ख्याल रहे। और इससे देखना कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपके एनर्जी लेवल इससे चेंज हो जाएंगे, ब्लोटिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होगी। प्लस आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं इस एज में आके बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं। ये मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, ये वाली फाउंडेशन लगाती हूँ, नहीं, कोई भी चीजें आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेंगी। बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है तो ठीक ठाक पानी पी के देखो, 3 से 4 दिन फेस पे ग्लो अपने आप आने लग जाएगा। तीसरी चीज है इसके बाद एक्सरसाइज। वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी ही है। यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। अगर इस एज में भी आप ये कर रहे हो कि लापरवाही कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि हाँ कल से शुरू करूंगी, मंडे से शुरू करूंगी, आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो 50 प्लस में जाके, 55 प्लस में जाके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो सीधे खड़े रह के चलना, ताकि आपकी नीज जो है वो स्ट्रांग रहें, आपको पेन ना हो अपने नीज में और आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो, यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आने वाले अगले जितने भी साल हैं उसमें आप ये सोच लो कि यू हैव नो सब्स्टिट्यूट। एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। अदरवाइज दवाइयाँ, फिर होता है ना कि आपने एक टोकरी भर के रखी हुई है मेडिसिन की, ब्रेकफास्ट के बाद ये खानी है, लंच के बाद इतनी खानी है, डिनर के बाद इतनी खानी है, फिर वही चलता रहता है। लाइफस्टाइल डिसीज बहुत कॉमन हो जाएगी अगर बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं वो पुराने होते जा रहे हैं, उनको एक्सरसाइज चाहिए। पहले भी देनी बनती थी, लेकिन अगर वो गलती हो चुकी है अब, तो अब उस गलती को दोहराइए नहीं। मिडिल एज में आके आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेरे वर्कआउट वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ टाइम के साथ। अगर आपको वो हेल्प करते हैं तो वो देखिए, किसी और की वीडियो हेल्प करती है तो किसी और की वीडियो देखिए, लेकिन आप ये लगा के रखिए कि आधा पौना घंटा मुझे डेली अपनी हेल्थ को, एक्सरसाइज को देना ही है। 4th पॉइंट है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। वो स्किप कर रहे हैं इसलिए कि हमारा इस एज में आके, मिडिल एज में हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि जो ब्रेकफास्ट हम स्किप करते हैं ना, कोई भी, मतलब मैं अपनी एज की लेडीज की बात नहीं कर रही, कोई भी जो ब्रेकफास्ट स्किप करता है वो ज्यादा ओवर ईटिंग करता है। आपको पता है, डे खत्म होते होते क्रेविंग्स बढ़ने लग जाती हैं। अगर आपने सुबह कुछ खाया नहीं है ना, ठीक ठाक नहीं खाया है, तो लंच चाहे नॉर्मल भी कर लोगे, लेकिन डिनर देखना आप कितना हैवी करोगे। और डिनर से पहले जो शाम को मंचिंग होती है ना, वो देखना कितनी ज्यादा डेंजरस होती है। और उसमें फिर आप ये नहीं देखते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, हेल्दी स्नैक लिया है कि नहीं लिया है। जो सामने आएगा, स्पेशली उन चीजों के लिए क्रेविंग होगी जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि ब्रेकफास्ट आपने स्किप कभी भी नहीं करना, ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करना है। उसमें प्रोटीन का रेशो भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो प्रोटीन की बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं आपकी प्लेट कैसे होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि 50% आपकी वेजीज होनी चाहिए, इनकी सैलड्स होने चाहिए। अगर रॉ वेजिटेबल्स हैं, प्रॉपर एक बोल ऑफ सैलड बनाओ, चाहे आप अपनी प्लेट में उस टाइम मत रखो, अपने लंच से पहले आप ले लो, लेकिन 50% जो है वो आपकी प्लेट में सैलड होना चाहिए, वेजीज होनी चाहिए, सैलड की फॉर्म में हो या आपने सॉटे की हैं वेजिटेबल्स। प्लस साथ में 25% आपके कार्ब, यानी कि रोटी या चावल, जो मोस्टली क्या होता है प्लेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने 25% सिर्फ रखना है वो, ठीक है। और उसके अलावा 25% आपका प्रोटीन, कोई भी एक सोर्स, टोफू है, सोया है, पनीर है, एग्स अगर आप खा लेते हो, दालें हैं, चना वगैरह है, जो लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज वगैरह, तो उनके लिए सारी चीजें हैं। 50 ग्राम प्रोटीन से ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जब तीनों टाइम आप उस चीज को फॉलो करते हो। तो अदरवाइज आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। आगे चीज आती है कि अपनी क्रेविंग्स को ना पनिश नहीं करना। पहली बात तो अगर आपके मील्स प्रॉपर हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप ठीक ठाक कर रहे हो, पानी का इंटेक आपका सही है, प्रोटीन का इंटेक आपका सही है, एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो, तो आपको क्रेविंग्स होंगी ही नहीं, कुछ ऐसा मन ही नहीं करेगा उल्टा सुल्टा खाने का। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं तो उनको पनिश नहीं करना होता। देखो, कोई भी एक चीज जो है ना ही आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर सकती है
और ना ही कोई एक चीज़ आपकी हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर सकती है। तो किसी भी चीज़ को ना कल्प्रिट नहीं बनाना होता, किसी की वजह से मेरा वेट बढ़ता है या मेरी हेल्थ खराब होती है। अगर हम इतनी सेंस रखते हैं कि इस चीज़ को कितना खाना चाहिए, मीठा बुरा नहीं होता है, बशर्ते आपको ये पता हो कि आप किस फॉर्म में उसको ले रहे हो। फाइन शुगर ऑब्वियसली सही नहीं होती है, लेकिन चलो पोषण कंट्रोल में वो भी कभी कभी लिया जा सकता है। उसके अलावा आप जैसे अब विंटर्स आ गए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे लड्डू, सीड्स, नट्स वगैरह डाल के सब चीज़ें उसमें ऐड करके दाल के बना लो या बेसन के बना लो, सत्तू के बना लो, अलसी के बना लो या रागी आटे के बना लो, किसी भी चीज़ के बना सकते हो। मतलब उसमें ग्लूटेन ना हो तो बेटर है। बाकी आप बना के रखो, उसमें मीठा अपने हिसाब से आप ऐड करो, है ना। तो आप डेली एक लड्डू ले सकते हो, शाम को ले लो, सुबह ले लो, तो उससे भी आपकी क्रेविंग जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। क्योंकि बहुत सारी क्रेविंग्स तो इसलिए होती है क्योंकि हमारा खाना ठीक नहीं होता। दूसरा कई बार ये होता है कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है, तो अलसी वगैरह अगर आप यूज़ करते रहते हो ना, तो देखना आपको किसी तरह की कोई क्रेविंग होगी भी नहीं। तो सीड्स का इस्तेमाल या फिर सोक करके या फिर रोस्ट करके, दोनों तरह से आप ले सकते हो। गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि सीड्स को सोक करके फिर कंज्यूम कर लेती हूँ, और सर्दियों में आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप उनको रोस्ट करके उनके लड्डू बना लो। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, थोड़ा बहुत घी जितना आपकी बॉडी में जाना चाहिए वो भी जाता रहता है। प्लस वही मैं कह रही हूँ कि आपकी डाइट कुछ भी है, आप थोड़ी बहुत कैलोरीज आप ऊपर नीचे करते भी हो ना, और आप वर्कआउट करते रहते हो, तो आपको बैलेंस बना ही रहता है, उसमें कुछ भी हार्म नहीं होता। किसी दिन आपने 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले ली, किसी दिन आपने 100 कैलोरीज कम ले ली, पर आप वर्कआउट कर रहे हो, है ना, तो उसमें भी आपकी बर्न हो रहा है। प्लस आप डेली अपना थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हो, तो इतना वरी करने की जरूरत नहीं होती हेल्थ को लेकर, और स्पेशली वेट्स को लेकर। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना वेट मेरा 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, 2 किलो कम हो गया, ये इतनी टेंशन की बातें नहीं होती हैं। टेंशन की बात होती है आपकी एनर्जी लेवल्स। अगर आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, बहुत लो फील करते हो हमेशा, ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, इन्फ्लेमेशन होगी बहुत ज्यादा। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में रहती है ना किसी लाइफस्टाइल डिसीज को वो इनवाइट करेगी ही करेगी। चलते फिरते रहो और कोशिश करो कि अपने घर का जो खाना है, रोटी सब्जी दाल राइस, उनको नहीं छोड़ना, वो खाते रहना है, ठीक है। और प्लस डिनर पे आ जाते हैं, तो डिनर आपका हमेशा लाइट और सिंपल होना चाहिए। डिनर कभी भी हैवी मत करो, कभी भी हैवी ना करो। ये तो मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि कभी हो जाता है, घर में कोई पार्टी होती है, ओकेजन होता है, या आप कहीं बाहर जाते हो, है ना, तो हो भी जाती हैं चीज़ें। आप सबके साथ बैठे होते हो, कंपनी कर रहे होते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं लेके आना, ठीक है। फिर भी उसमें भी अपने लिमिट रखनी है। हम डेली तो पार्टीज में नहीं जाते हैं ना, डेली तो कोई हम सेलिब्रेशंस नहीं कर रहे होते ना। तो रूटीन में आपके पास एक मौका होता है डाइट को और अपनी रूटीन को एक सिस्टम में रखना, एक डिसिप्लिन में रखना। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 2 दिन 4 दिन कोई चीज़ फॉलो करो और उसके बाद आप सोचो कि आपको रिजल्ट नहीं मिले। आपको रिजल्ट मिलेंगे तब चाहे आप थोड़ा कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली कर रहे हो। एक्सरसाइज भी कर रहे हो, चाहे थोड़ी कर रहे हो, 10-15 मिनट के लिए कर रहे हो, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर नजर आएगा। बशर्ते आपने 4 दिन तो 1-1 घंटा जिम लगाया और उसके बाद 15 दिन कोई पता ही नहीं है कि हम जिम ही नहीं कर रहे हैं। तो चाहे 15 मिनट आप डेली कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, लेकिन रेगुलर कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा ही मिलेगा, और आदत भी बन जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि एनर्जी लेवल ही नहीं होता है एक्सरसाइज करने का, तो कैसे करें। तो आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि एनर्जी लेवल इसीलिए नहीं है। प्लस अपना माइंड सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पता नहीं कैसे भूल गई, कि माइंड सेट आपका कैसा है। बहुत सारी एनर्जी तो आपकी ओवर थिंकिंग ले जाती है। हम क्योंकि कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसको कभी खाली ही नहीं करते। ये बोझा आपने जो उठा के रखा होता है ना, सब चीज़ें कंट्रोल करने का, कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। आपकी लाइफ जैसे फ्लो में चल रही है उसके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा पकड़ में लाने की कोशिश करोगे, चीज़ें तो पकड़ी नहीं जाएंगी ऑब्वियसली। खैर, आप अपनी हेल्थ को ज़रूर ख़राब कर लोगे। तो अपना ख्याल रखो लेडीज़, मैं बार बार पीठ पे कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखो। आपका काम है अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट लगाना। बाद में आपकी हेल्थ कहाँ जाती है, क्या होता है, वो सोचना आपकी ड्यूटी नहीं है। तो पहला जो काम है, जो हमारी ड्यूटी है, वो पूरी करना बनता है। बाकी कुदरत पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डाइट प्लान डाला है उसे एक बार चेक कर लीजिए, ठीक लगे तो उसे फॉलो करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।